अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का पहला दिन है। मेरी तरफ से आप सबको स्पेशली जिनकी आप फ़िक्र करते हैं, जो आपकी फ़िक्र एहसास आपका केयर करते हैं, आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। अल्लाह आप सबको दूसरों की खुशियों में शामिल होना और सबके साथ खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। मैं आज वीडियो इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये वीकली कैंडल है। इस वीकली कैंडल पे आप देख सकते हैं बीटीसी की प्राइस जब से ईरान की वार स्टार्ट हुई है, तीन बार ऐसे हुआ है कि बार बार बीटीसी ने अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, बार बार इसको ब्रेक किया है और फिर ब्रेक करने के बाद वीकली कैंडल जो है इससे नीचे क्लोज होती रही है। पिछले वीक में सरप्राइजिंगली क्लोजिंग जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर हुई है, लेकिन अभी फिर दोबारा आज हफ्ता जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बीटीसी की प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे जो है वो ट्रेड हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन ईरान के हवाले से जो वॉर की जो सिचुएशन है एक नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो रवायती उनका स्टाइल होता है झूठ, फ्रेड और फ्रेब का, सेम वही टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हम जनाब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम वाइंड अप करने जा रहे हैं, और जनाब साथ ही ख़बरें हैं कि ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की तैयारियां हैं। और उसमें जो खर्च आइलैंड है ईरान का, जिससे तकरीबन 80 से 90% ईरान का आयल जो है उसी आइसलैंड से गुजरता है, उसको ये कैप्चर करेंगे। प्लान इनका ये है। और अगर ये ऐसा करेंगे, इसके हवाले से भी एक्सपर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि ये यहाँ तक इसको कैप्चर करके ये सुकून से नहीं बैठ सकेंगे। अगर इसको कैप्चर करेंगे फिर दूसरी जगहों से इनके ऊपर अटैक होगा, फिर उसको जब कवर करेंगे फिर माउंटेन एरियाज से उनके ऊपर अटैक होगा। ये लॉन्ग लास्टिंग एक तरह की वार, महीने अगर हफ्ते नहीं तो एटलीस्ट कई महीने ये जंग जो है वो मज़ीद इसी तरह मार्केट्स को हिलाती रहेगी और ग्लोबल इकॉनमी इसी तरह मज़ीद प्रेशर में रहेगी। जो हमारे मुल्क की हालात हैं क्रिप्टो से हट के, वो भी अच्छे खासे मुतासर होंगे सप्लाई शॉक की वजह से। ऑयल की प्राइसेस जो है वो बूम करेंगी। फिर हमारा तो खैर सेल्फ सफिशेंट स्पेशली फूड के हवाले से हमें शायद इतनी टेंशन ना हो, लेकिन ऑयल की हमें बहुत परेशानी होगी। उसकी वजह से हमारे ना सिर्फ हमारे स्पेशली ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में महंगाई अच्छा खासा पीक कर सकती है अगर ये जंग किसी तरीके पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्लोज नहीं होती है। फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि ऑयल की प्राइसेस को कटन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रशियन के ऊपर जो ऑयल सैंक्शंस थी, ईरान के ऊपर जो थी, वो सैंक्शंस अमेरिका ने ख़त्म कर दी हैं। फिर उसके बाद ईरान के हवाले से ख़बरें हैं कि उस बहरी जो रास्ता है वहाँ से शिप्स को गुजारने के लिए ईरान ने $2 मिलियन हर जहाज़ से चार्ज करना शुरू कर दिया। और अगर ये यही सिलसिला रहता है तो ईरान की अच्छी खासी $multi-billion की एनुअल इनकम सिर्फ इसी रास्ते से हो जाएगी। तो ये भी ईरान की बहुत बड़ी जीत है। और अमेरिकी स्टॉक से 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इस वक्त वाइप आउट हो चुका है इस एक्टिव। और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, अमेरिका का जो सबसे मॉडर्न जहाज़ समझा जाता है F-35, वो भी ईरान ने उड़ा दिया है। और ये एक तरह सारी दुनिया सरप्राइज़ है कि ये क्या कर दिया। फिर ईरान ने एक और कमाल अचीव किया है। 4000 किलोमीटर दूर फासले पे जो अमेरिकन बेसिस है उसको भी हिट करके दिखाया। टारगेट मेरा ख्याल है हिट नहीं हुए, लेकिन इतनी लॉन्ग रेंज के मिसाइल होना भी ये एक तरह का सारी दुनिया के लिए शॉकिंग सरप्राइज़ है। कौन इनको दे रहा है या ये बिल्कुल कंसील थी इनकी सारी स्ट्रेटजी, ये सब कुछ सामने आ रही है। बहरहाल मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आएँ तो कल मैं मार्केट की अपडेट शेयर करता हूँ। कल मैंने कॉइन वाइब्स के ऊपर एक और अपना क्रिप्टो एंथम, एक क्रिप्टो तराना मैंने लॉन्च किया है, एक बड़ी अच्छी बीट के ऊपर आपको समझाने की कोशिश की है बीटीसी होता क्या है, किसने बीटीसी बनाया, क्यों बीटीसी गोल्ड से बेहतर है, डिजिटल गोल्ड है या नहीं है, बीटीसी कैसे सिक्योर किया जाता है, माइनर्स का क्या रोल है। इवन मैंने पाकिस्तान के हालात को भी, पी वारा की जो गाइडेंस है उसको भी, सब इस एक गाने के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर आप बीटीसी के बारे में लर्न करना चाहते हैं इन मेलोडिक सुर के अंदाज में, तो ये मेरा गाना आपने लास्ट में सुना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं फाइनली गोल्ड के ऊपर, और बीटीसी का ये जो डेली का पैटर्न है क्रैश होने का, उसके ऊपर मैं अब ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। बिटगेट के ऊपर मैं ट्रेड्स वगैरह लगा भी रहा हूँ। अगर आप बिटगेट के ऊपर मेरे अकाउंट को फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपने कॉपी मोबाइल के ऊपर आपने जाना है, मोर की ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ट्रेडिंग की ऑप्शन में जाना है, वहाँ कॉपी की ऑप्शन होती है। वहाँ पे जाके आपने अली ट्रेडर्स की जो लिस्ट है वहाँ पे इल्मे आलम मेरा नाम सर्च करना है और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लगाऊंगा, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो वो ट्रेड्स आपके अकाउंट में भी कॉपी होंगे। अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, अगर मैं लॉस बुक कर रहा हूँ तो आप भी उसमें लॉस बुक करेंगे। तो इसको आपने जेन में रखना है। दूसरा जी, एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है, जो फंडामेंटल्स है मार्केट के वो बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जंगी हालात की वजह से मार्केट आपको BTC आपको प्रेशर में नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के CEO हैं उन्होंने बताया है कि मॉर्गन स्टैनले के पास तकरीबन 8 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और अगर उसका जैसे कि वो रिकमेंड करते हैं 0 से 4% जो एलोकेशन रिकमेंड करते हैं, उसमें से सिर्फ 2% अगर उनके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में BTC में इन्वेस्ट होए तो ये ब्लैक रॉक का जो इस वक्त BTC है जितना उनके पास, उससे भी 3 गुना ज़्यादा BTC मॉर्गन स्टैनले के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो BTC लॉन्ग टर्म जो है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, सेनेटर्स जो है वो वाइट हाउस के साथ एक डील के बिल्कुल पास है, और अनकरीब ये जो क्रिप्टो का जो एक क्लैरिटी बिल है वो अमेरिका में अप्रूव होगा। वैसे तो इस साल के एंड तक बाहर सूरत डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान है कि वो बिल को लाजमी अप्रूव करेंगे। इसके अप्रूवल के बाद भी आपको क्रिप्टो मार्केट दोबारा मैसिवली पंप होती हुई नज़र आएंगी। इस हफ्ते की जो मेजर डेवलपमेंट है वो आपको मैं रीकैप करवा दूं। एक तो नैस्डैक का जो सिक्योरिटी टोकन सेटलमेंट है उसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिससे अनकरीब स्टॉक्स आपको 24/7 जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आएंगे। SEC की 2 मेजर जो एक तो क्रिप्टो फ्रेमवर्क प्रपोज किया, और दूसरा उन्होंने 16 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को इंक्लूडिंग BTC उन्होंने क्लियरली नाम लेके कहा कि ये कमोडिटीज़ हैं ना कि सिक्योरिटीज़। वियतनाम और अर्जेंटीना जो है वो एक तरह का क्रैकडाउन कर रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 1.5 बिलियन से ज़्यादा मार्केट से BTC उड़ाया पिछले हफ्ते, इसी वजह से आपको पिछले हफ्ते जो है वो